Hello friend, welcome to our YouTube channel Udan the Fly. Today we are going to discuss about आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विभाजन का नियम, रूल ऑफ डिवीजन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डिवीजन, विभाजन का नियम। हमने पिछली क्लास में बताया हुआ, यहाँ तक पिछली क्लास में हमने देखा था कि 95 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों का हो गया था। ठीक, 95 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था यहाँ तक। अब इसके बाद फिर विभाजन वाला क्वेश्चन आ गया था, तो हमने कहा था कि इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक, हमने बताया हुआ था कि इसको हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा 96 से यहाँ पे स्टार्ट है। और इसके पहले मैं एक बात आप लोगों को और बता देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इन सब का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारी ये पूरी की पूरी सीट है इसकी भी PDF मिल जाएगी, और जो सोल्यूशन करवाते हैं इसका भी PDF आप वहाँ पे दे दिया करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन सर मैथ, ठीक, इस टेलीग्राम में जाके आप लोग ये चीज़ सर्च करेंगे अमन सर मैथ, तो वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को सबका PDF मिल जाएगा और ये क्वेश्चन का सलूशन भी वहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है संख्या 653 और XY यदि 80 से विभाजित हो तो निम्न में से क्या सत्य है। आपके पास ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हमें तो इस बात को समझना पड़ेगा 80 से कोई संख्या विभाजित कब होगी। यही है विभाजन का नियम, हम लोग पढ़ते हैं 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। तो इसके लिए हमें लगता है हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें अगर पूरा डिस्कस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल यहाँ पे हम जो 2 क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बता देंगे कि उसका विभाजन का नियम होता कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग देखें ये क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे बोला है 653 और XY, हमें यहाँ पे क्या रखना है ये बताना है, और यहाँ पे हमें केवल X का मान बताना है कि संख्या 80 से कट जाए। अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताएं 80 का मतलब क्या है। 80 का मतलब क्या है, 80 से अगर हमें इस संख्या को काटना है तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें Y के स्थान पे 0 रखना ही रखना पड़ेगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक 80 से कटेगी नहीं संख्या। ठीक, देखें अस्सी, ये है 80। ठीक, इससे हमको विभाजित करना है, 80 से हमें काटना है। तो 80 का मतलब क्या होता है, क्या इसको हम लोग 16 गुणे 5 लिख सकते हैं। 16 पंजे 80 होता। ठीक है, 80 का मतलब 16 गुणे 5 भी होता है। और एक बात तो हमें ये तो फिक्स पता है कि Y के स्थान पे हमें 0 रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं 653। अभी यहाँ पे X है और यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है। अब हमें इस X के स्थान पे क्या आएगा ये देखना है कि संख्या हमारी 80 से पूरा पूरा कट जाए। चलो, अगर संख्या को 80 से हमें पूरा पूरा काटना है तो देखो 16 गुणे 5 80 होता है, तो ये संख्या मतलब 16 से भी पूरा पूरा कटनी चाहिए, 16 से भी पूरा पूरा कटनी चाहिए। और 16 से कटने का क्या मतलब है, 4 से भी पूरा पूरा कटनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 से नहीं कटेगा तो 16 से नहीं कटेगा, और 16 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए। अब अगर 4 से काटना है हमें इस संख्या को, तो 4 से विभाजन होने का नियम क्या कहता है कि 4 से कोई संख्या तब कटेगी जब संख्या का लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है। 4 से कोई संख्या तब कटेगी जो संख्या का लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है। चलो ठीक है, वो तो ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर आप 4 की बात करोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप 4 रखोगे तो भी कट जाएगा, 6 रखोगे तो भी कट जाएगा, 2 रखोगे तो भी कट जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन हमारा आउट होता है, कौन सा, डी वाला ऑप्शन बाहर हो गया। चलिए, लेकिन हमें तो देखना है कि 16 से संख्या कटे। 16 का मतलब क्या है,
16 का मतलब होता है, देखो जब 2 का नियम हम लोग पढ़ते हैं ना तो कहते हैं कि जब इकाई अंक संख्या का होता है अगर वो 2 से कटता है तो संख्या पूरी की पूरी क्या होती है, 2 से कट जाती है। और 4 के नियम में पढ़ते हैं कि इकाई और इसके साथ साथ दहाई, ये दोनों अंक जब करते हैं ना 4 से तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है 4 से। 8 का नियम क्या होता है, जब संख्या का इकाई और प्लस दहाई और प्लस सैकड़ा, जब ये तीनों अंक 8 से, जब लास्ट का ये 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तो संख्या 8 से कट जाएगी। अभी 16 का नियम क्या है, 16 का मतलब जब किसी संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा और हजारवें अंक, ये इन चारों अंकों से जो लास्ट की संख्या बनी होगी लास्ट का, अगर वो 16 से पूरा पूरा कट जाएगी तो संख्या पूरी पूरी 16 से कट जाएगी। तो यहाँ पे हमें देखना है 16 8 से भी कटेगा तो मतलब हमें इस संख्या को 8 से भी काटना है। तो देखते हैं x के स्थान पे क्या क्या रखें कि 8 से भी संख्या हमारा लास्ट का 3 अंक कट जाए। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो भी देखो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इतना रखते हैं तो 8 चौके 32, 2 36, 32 4 36 7 5 40, तो भी 4 से मतलब 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 2 विकल्प हमारे पास हो रहा है। अब 8 से भी नहीं, अब हमें डायरेक्ट 16 से ही चेक करना पड़ेगा। और 16 से चेक करने का नियम क्या है, लास्ट का कितना अंक, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, ये चारों अंक जब 16 से कटेंगे ना, इन चारों अंक से बनी संख्या, तो ही संख्या पूरी पूरी 16 से कटेगी, मतलब ये 4। अब यहाँ पे अगर 5 3 यक्स के स्थान पे अगर आप 2 रखोगे तो देखो 2 रखोगे तो 2 0, अब क्या ये 16 से पूरा पूरा कटेगा, 16 3 48, 2 3 2 5, ये 52 हो गया, 16 3 48 4 52, ये हो गया 40, 16 से कटेगा नहीं। 6 रखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे तो 5 3 और 6 0, अब 16 से काटो, 16 3 48 5, 16 3 48 और देखो अभी कितना बचा है, 8 बचा है, तो ये हो गया 80 और 16 पंचे 80। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 6 रख रहे हैं यक्स के स्थान पे तो हमारी संख्या पूरी पूरी कट जा रही है। तो मतलब यक्स के स्थान पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 6, यही यक्स के स्थान पे क्या रखा जाएगा यही हमें बताना था। ठीक है, तो इस बात को पहले हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो या तो आप पूरी संख्या में भाग दे के चेक कर लो एक एक अंक रख के तो पता चलेगा, या तो ये बात पता रहेगी तो थोड़ा सा काम कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग समझते रहिएगा, यही विभाजन के नियम में यही हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई संख्या का, किसी संख्या का इकाई अंक 2 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या 2 से कटेगी, अगर इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 2 से 4 से कट रही है तो संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी, इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, और इकाई दहाई सैकड़ा और हजारवें अंक से बनी संख्या अगर 16 से कट रही है तो पूरी पूरी संख्या 16 से कट जाती। ठीक है, तो ये था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आया, सेकेंड ऑप्शन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो अभी अभी हमने 8 का नियम बताया है, अभी अभी हमने क्या बताया है, 8 का नियम बताया। 8 का नियम हमने क्या बताया था, संख्या क्या दे रखा है क्वेश्चन, 7 4 6 5 और के 2, इसको हमें डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, और हमें के का अधिकतम मान बताना है। अधिकतम मान का क्या मतलब, हम के का मान 2 अंकों में नहीं रखेंगे, एक अंक की कोई अधिकतम संख्या, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक है, जैसे 9 8, सबसे बड़ी संख्या एक अंक की 9 ही होती है, तो हम लोग 9 रखें तब कटेगा कि 8 रखें, तो वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी 1 से 9 के बीच में, जिसको रखने पे यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमने 8 के विभाजन का नियम बताया कि अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पे बस आप यहाँ पे कोई अंक रखो, इन्हीं 3 अंक को 8 से भाग दे के देख लो, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चलो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है ना, जब भी मान अधिकतम बताना होता है तो हम यहाँ पे पहले सबसे बड़ा मान रखते हैं, 5 के 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग पहले सबसे बड़ा मान रखें। सबसे बड़ा मान क्या होता है, 9, सबसे बड़ा मान 9। अब क्या ये 8 से कटेगा, 8 से भाग देके देखो, देखो 8 सत्ते 56 और यहाँ पे बचा 3 और 8 चौके 32,
तो यहाँ पे 9 रखने पे कट गया, ये 9 रखने पे कट गया, मतलब यहाँ पे k का बड़े से बड़ा मान क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। k के स्थान पे सबसे बड़ा मान हम लोग 9 रख सकते हैं, 9 रखेंगे तो हो जाएगा 592, और 592 हमने देखा 8 से कट गया। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। 98 यदि संख्या, ये संख्या दिया हुआ है 8 से विभाजित हो तो k का न्यूनतम मान। अब हमने कहा 8 से विभाजित करना है तो आपको लास्ट वाला लिख देना है, लास्ट की संख्या आप लिख लो, लास्ट की संख्या, लास्ट का 3 अंक 5k2। अगर ये 3 अंक 8 से कट जाएगा तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसी 3 अंक के स्थान पे हमें यहाँ k के स्थान पे कौन सी छोटी संख्या रखी जाए। कोई एक अंक रखना है तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, ऐसे ऐसे करके हम लोग समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा जाए। अच्छा, ये हम अगर 0 की बात करें, आप एक बार 0 रख के ट्राई करो, क्या यहाँ पे 0 रखने पे कट जाएगा, 502 हो जाएगा ना। अगर 0 रखोगे तो क्या ये 8 से कट जाएगा, 8 6 48 और 2 50, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो हटाओ इसे। अब हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे 512 हो जाएगा। तो ये तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से पूरा पूरा 512 कट जाएगा। तो इसका मतलब k का छोटे से छोटा मान क्या आया हमारा, 1 आंसर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 99 देखो, इसमें बोल रखा है, कहा है कि ये आपकी संख्या दी हुई है, इसको 9 से काटना। अब देखो 9 का नियम हमें पढ़ना पड़ेगा, हमने 2 4 6 2 4 8 16 का नियम तो बता दिया। अब 9, 3 और 9 का एक ही नियम होता है। देखो 3 और 9 का नियम क्या होता है, कोई संख्या 3 से तब कटती है जब संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। और 9 का भी नियम यही होता है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो पूरी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग इसी, यहाँ पे हमें 9 से काटना है। तो यदि ये संख्या जो लिखी गई है, यदि इसके अंकों का योग जो है वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो चलो हम लोग सबका योग कर लेते हैं। 7 4 11 और 11 5 16, 16 और 8 24, 24 1 25, 25 9 34, 34 और प्लस k। अब आप बताओ देख के कि k के स्थान पे क्या रखा जाए कि संख्या 9 से इसका जो योगफल है वो कट जाए। तो k के स्थान पे आपको पता है 9 चौके 36 होता है, तो क्या आप k के स्थान पे अगर 2 रख दोगे तो ये पूरा पूरा योगफल कितना बन जाएगा 36, और इसको 9 से काटोगे तो कट जाएगा। अगर ये कट गया तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब हमने देखा k के स्थान पे क्या रखा, k के स्थान पे हमने रखा 2। ठीक है, k के स्थान पे हमने क्या रखा, k के स्थान पे हमने रखा 2। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, k का मान 2। ठीक, k का मान क्या आया 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, संख्या इतना 3 से विभाजित हो। अभी हमने 3 का नियम जस्ट बताया, हमने कहा 3 और 9 का नियम एक ही है। अगर पूरी पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम लोग फटाफट संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। 7 4 11 2 13 और 3 16, 16 धन k। अब बताओ k का मान क्या रखा जाए कि ये पूरा पूरा 3 से कट जाए। अब आपको पता है 16 के बाद जो 18 आता है ना वो 3 से कटता है, तो इसका मतलब k का मान क्या, k का मान आप 2 रख दोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अंकों का योग 18, और 18 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो k का मान क्या आया हमारा 2 आया, यहाँ भी k का मान 2 आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। चलो इस क्वेश्चन को देखो, अब नए टाइप का क्वेश्चन है। एक समूह में 12 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने हर एक सदस्य
को एक एक उपहार भेंट किया तो बताइए कुल कितने उपहार वितरित हुए। देखो किसी समूह में बोला है कि 12 सदस्य उपस्थित हुए और हर सदस्य ने हर दूसरे सदस्य को एक एक उपहार दिया। जैसे एक उपहार हम आपको देंगे और एक आप हमको दोगे, ठीक। तो देखो इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। ये तो एक तो ऐसे कहता है कि हर एक सदस्य ने एक दूसरे को उपहार दिया, और अगर इसी क्वेश्चन का अगर थोड़ी सी भाषा बदल दी जाए तो आंसर बदल जाता। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हर एक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया। अब देखो जहाँ पे उपहार देने वाली बात होती है, अगर हम आपको कुछ गिफ्ट करते हैं तो आप भी हमें कुछ गिफ्ट करते हो, लेकिन जहाँ हाथ मिलाने वाली बात होती है, क्या एक बार हम आपसे हाथ मिलाएंगे तो कहेगा नहीं अब की बार हम आपसे हाथ मिलाएंगे, बात तो एक ही होती है, ठीक है। तो हमने आपसे हाथ मिला लिया, इसका मतलब आपने भी हमसे मिला लिया। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि नहीं अभी तो आपने मिलाया था, अब की बार हम मिलाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ये बात समझा क्यों रहे हैं, इसको बताने का कारण क्या है। देखो जहाँ पे भी दो लोग मिलते हैं और दो काम होता है, जैसे दो लोग मिले एक दूसरे को उपहार दिए, मतलब दोनों ने एक काम किया, उसने भी उसको उपहार दिया और उसने भी उसको उपहार दिया, तो हम लोग इसको कहते हैं ये यन का रूल है, यन का रूल, ठीक। और जब दो लोग मिले और एक काम हो, जब दो लोग मिले एक काम हो तो हम लोग कहते हैं उसको कि वो n/2 का रूल है। देखो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका हम बस समझाने की ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर दो लोग मिले और दो काम हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये, ठीक है, जितने लोग मिल रहे हैं उतना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दो लोग मिलके एक काम कर रहे हैं तो मतलब मिल दो लोग रहे हैं और काम आधा कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही बात थी। यहाँ पे एक सूत्र होता है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं जो बताया था। देखो यहाँ पे हम लोग एक सूत्र लगाते हैं n और n-1, ठीक है। कब? जब दो लोग मिले और दोनों लोग काम करेंगे। जैसे हम आपसे उपहार देंगे, आप हमें दोगे, तो दो लोग थे, हम दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिया, मतलब दोनों लोग ने दो काम किया, तो वहाँ पे हमारा सूत्र लगता है n-1 का। तो यहाँ पे देखो कुल कितने उपहार वितरित हुए, तो हमें n जो होता है सदस्यों की संख्या होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ n जो है ये सदस्यों की संख्या है, ठीक, सदस्यों की संख्या, ये n सदस्यों की संख्या है। तो n का मान क्या है 12, और गुणे 12 में से एक गया 11, और 11-12 का गुणा कितना 132, ठीक है। 11-12 गुणा कितना 132, तो हमारा कितने उपहार वितरित हुए 132, ठीक है। यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा n-1 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी सारी बातें समझ में आएगा, सारा खेला समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे थे n का नियम, n/2 का नियम क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो बस यही देखो। एक समूह में 24 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य से एक उपहार भेंट किया। यदि उपहार की कीमत 25 रुपये हो, प्रत्येक उपहार की कीमत 25 हो, तो कुल कितने रुपए का उपहार वितरित हुआ। देखो कितने का उपहार वितरित हुआ। सबसे पहले तो आप ये निकालो कि कितना उपहार वितरित हुआ, ठीक है। कुल उपहार हम सबसे पहले निकालेंगे, और उसके लिए अभी अभी हमने सूत्र बताया है। कुल उपहार हमने कहा इसके लिए क्या लगाते हैं n-1। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब में यही सूत्र लगाएंगे। तो कुल उपहार की संख्या पहले निकालो, n का मान कितना है 24, और 24 में से एक गया कितना 23, ठीक है। अब आप 24 और 23 का यहाँ पे गुणा करा लो, ठीक। 24 और 23 का आप गुणा करा लो, देखो कितना आता है। 4 3 12 के 2 1, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 14 और 1 15 के 5 1, 2 दूनी 4 और 1 552, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सही है कि नहीं। 552, यहाँ पे देखो कुल उपहार 552 वितरित हुए, और एक उपहार की कीमत 25 रुपये है, तो कुल मूल्य अगर हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 552 उपहार बांटे और एक उपहार की कीमत 25, तो मतलब 552 गुणे 25
यही हो गया ना, गुणा कर लो, 25 दूना 50, 5, 25 पंचे 125, 5 30, 13, 25 पंचे 125 और 13 138। ठीक है, 13,800 रुपये का उपहार वितरित किया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कुल उपहार निकाला, हमने कहा n-1 सूत्र लगा तो कुल उपहार निकल जाएगा। और फिर उसके बाद एक उपहार की कीमत 25 रुपये है, उसी को 25 से गुणा कर दो तो पूरी कीमत निकल आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ देखें 103 देखो दिया है, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 देशों की टीमें सम्मिलित हुई। लीग मैच के दौरान प्रत्येक देश को हर एक दूसरे देश के साथ एक एक मैच खेलना है, तो बताइए कुल कितने लीग मैच। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन लग रहा है इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उसको यहीं पे इसी क्वेश्चन में एक बार देख लो, इसी पे एक बार उसको भी समझ लेते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। देखो यहीं पे अगर हम कहते हैं कि एक दूसरे सदस्य, इसको काट दो इतना। ठीक है, यहीं पे इतने को आप बना लो, हर एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया, हाथ मिलाया। ठीक है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ये बन जाता तो देखो अब इसका आंसर कैसे चेंज होता। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं टाइप हुआ है तो इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको। अब देखो हमने कहा कि अगर दो लोग हाथ मिलाते हैं तो दो लोग हाथ मिला लेंगे, एक बार हाथ मिलाएंगे काम खत्म, मतलब मिलेंगे दो लोग और काम होगा एक बार, हाथ एक बार मिलाया जाएगा। तो उसी को हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जब हमसे पूछा जाए कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, तो जब हम इसकी संख्या निकालते हैं तो हम लोग सूत्र लगाते हैं n-1, और इसी में क्योंकि काम आधा हो रहा होता है इसलिए हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। सूत्र यही होता है, लेकिन जब दो लोग मिलके काम एक ही बार कर रहे होते हैं तो उसी को हम लोग आधा कर देते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग अगर इसी क्वेश्चन का आंसर बनाएं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 12 है और गुणे n-1 मतलब 11 हो जाएगा और बटे 2, तो 132 का आधा, 2 छक्के 12, 1 13 और 132 का आधा, 2 छक 12, 1 13, 2। ठीक है, 66 मतलब कुल 66 बार हाथ मिलाया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में हाथ मिलाने की बात पूछे तो 66 बार, उपहार की बात पूछा होता तो 132। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन की भाषा बदलती है तो आंसर बदलता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे जहाँ पहुँचे थे। ये था क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 देशों की टीमें सम्मिलित हुई। लीग मैच के दौरान प्रत्येक देश को हर एक दूसरे देश के साथ एक एक मैच खेलना है, तो बताइए कुल कितने लीग मैच आयोजित किए जाएंगे। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, हमें एक बात को समझना पड़ता है। इसके लिए हम लोग कुल मैच, देखो कुल मैच की जब संख्या निकालेंगे, कुल मैच, हम लोग एक सूत्र यहाँ पे बनाते हैं P⁴n। ये n क्या होता है और P क्या होता है, इस बात को हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पे n क्या है और P क्या है। P जो है ये संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, संभावना। ये P संभावना किसकी है, एक मैच में कितने तरीके से रिजल्ट घोषित हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट हमें बताना ही नहीं था, रिजल्ट वाली तो बात ही नहीं की गई थी। ये क्वेश्चन था विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 देशों टीमें सम्मिलित हुई, लीग मैच के दौरान प्रत्येक देश को एक दूसरे के साथ मैच खेलना है, तो कुल कितने लीग मैच आयोजित होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें मैच की संख्या बतानी थी, तो यहाँ पे देखो इसको नहीं लगाएंगे, पिछले वाले से ही काम हो जाएगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 2 देश मिलेगी और मैच एक खेलेगी, हमने क्या बताया, 2 देश मिलेगा और मैच कितना खेलेगा, एक ही मैच खेलेगा। ऐसा तो है नहीं जैसे एक बार भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, ठीक है, तो कोई टीम जीती कोई टीम हारी, मान लेते हैं भारत जीत गया। अब पाकिस्तान ऐसा थोड़ी ना कहेगा ये तो आपने हमसे खेला था अब हम आपसे खेलेंगे, बात तो एक ही है, हो गया एक मैच। तो यहाँ भी सूत्र वही लग जाएगा, n-1 और बटा
2, इतने लीग मैच आयोजित करने पड़ेंगे। 12 टीम है, गुणे 12 में से 1 गया 11 और बटे 2, तो यही कितना आ जाएगा 66, मतलब 66 लीग मैच आयोजित करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी सूत्र पे ये भी लग जाएगा, हमें दूसरे सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जो मैं लिखने जा रहा था बिना उसके ही काम यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही सूत्र से इसको पढ़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, इसको समझते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस भाषा की खेल है। 4 सरल रेखा एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमें पहले ये समझना पड़ेगा, जब 2 रेखा मिलती हैं तो कितने बिंदु पे काटती है, मतलब जब 2 लोग मिलते हैं तो कितना काम करते हैं, 1 काम या 2 काम। अगर मान लो कोई एक रेखा ये है, कोई एक रेखा ये आई है और दूसरी रेखा ए गई, तो बताओ 2 रेखाओं ने मिलकर कितनी जगह काटा, 1 जगह काटा ना। तो इसका मतलब लोग 2 और काम 1, और जहां भी लोग 2 काम 1, तो सूत्र आपका कौन सा, अगर हमें टोटल निकालना हुआ तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही n-1, क्योंकि 2 लोग मिलके आधा काम कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको आधा कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा टोटल। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा टोटल। अब देखो n का मान हम लोग रख देते हैं, n का मान क्या है, 4 सरल रेखाएं हैं, 4 सरल रेखाएं, तो n का मान 4 है, गुणे 4 में से 1 गया 3 और बटा 2, तो क्या आएगा 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे, 6 बिंदुओं पे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत धुआंधार तरीके से पूछा जाता है पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 105 नंबर का क्वेश्चन देखें। कहा है 3 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमें देखना होगा, जब 2 वृत्त मिलेंगे तो कितने बिंदु पे काटेंगे, पहले हम इस बात को समझते हैं। और अगर इस बात को हम समझ गए तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी, सूत्र कौन सा लगाएं, n-1 वाला या n-1/2 वाला। तो देखो 2 वृत्त आप ऐसे बना के चेक कर लिया करो। ठीक, आप बना के ऐसे चेक कर लिया करो, एक वृत्त ये हुआ, एक वृत्त ये। अच्छा ये बताओ 2 वृत्त मिले तो कितनी जगह काटा, ये पहली जगह और ये दूसरी जगह, मतलब 2 वृत्त मिले 2 जगह काटे, मतलब 2 लोग मिले और 2 काम किए। और जब 2 लोग मिले 2 काम किए तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, n-1/2 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने लोग उतना काम। तो n का मान आप रख दो, तो कितने बिंदु पर काटेंगे अधिकतम, n का मान कितने वृत्त है 3 है, और गुणे 3 में से 1 घटा दो 2, तो बराबर 6। मतलब जब 3 वृत्त एक दूसरे को मिलेंगे तो 6 बिंदु पर काटेंगे। आप लोग चित्र बना के भी इस बात को चेक कर सकते हैं, जब भी 3 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो 6 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 106। देखो आज इसको हम लोग नंबर सिस्टम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज इसको खत्म कर देते हैं, अगले दिन से हम लोग स्टार्ट कर दें परसेंटेज। ठीक है, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पहले इसको खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, एक दीवार घड़ी में 11 घंटे बजने में 18 सेकंड का समय लगता, तो बताइए 12 घंटे बजने में कितना समय लगेगा। देखो सीधे इसके भी हम लोग ट्रिक बता रहे हैं, इसका ट्रिक सीधा लिखवा रहे हैं। देखो होता क्या है, n2 बराबर T2 इज इक्वल टू n2 - 1 बटा में n1 - 1 और इंटू T1। ये है हमारा ट्रिक या सूत्र, इसी से हम लोग एक लाइन में इस क्वेश्चन को लगाएंगे। T2 बराबर n2 - 1 बटा n1 - 1 इंटू T1। अब ये n1 T1 और T2 क्या है, T1 हमारा पहला समय है, T2 हमारा दूसरा समय है, और देखो और ये हमारा जितने घंटे बजने में, ये जितने घंटे बज रहे हैं ये पहला वाला n1 हो जाएगा, और दूसरा जितना बजना होगा उसको हम लोग n2 कहेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा था T1 और ये था हमारा n1।
इसको हम लोग कहेंगे N1, और ये है हमारा T2 और हमें N2 बताना है। तो T2 हमारा क्या दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये था हमारा N2, ये तो N2 है हमारा ना, 12 घंटे बजने में समय पूछा है तो ये है N2। हमें N2 का मान, इसका T2 का मान बताना है, तो देख लेते हैं। T2 बराबर N2 का मान कितना दिया था, N2 का मान था 12 -1 बटा N1 कितना था 11 -1 और गुणे T1 कितना था, T1 देख 18। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा। 12 में से 1 गया 11 और 11 में से 1 गया 10, 11/10 गुणे 18। यहाँ से इसको काट लो, 2 से काट लो 5 बार में, 2 से काट लो 9 बार में, तो ये 99/5 सेकेंड इतना समय लगेगा, 99/5 सेकेंड, ठीक है ना, इतना समय लगेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन। अगला देखो 107, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7/5 का गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु विद्यार्थी 5/7 का गुणा कर देता है, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 72 कम प्राप्त हुआ। तो बताइए वह संख्या कौन सी है। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल बेसिक। देखो हम लोग मानते हैं कि जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया था वह संख्या क्या थी, यक्स थी। यक्स में उसको किससे गुणा करने के लिए कहा गया था, 7/5 से, मतलब यक्स में गुणा करना था उसको 7/5 से। लेकिन वो इसी यक्स में किसका गुणा कर देता है, यक्स में गुणा कर देता है 5/7 का, जिससे उसका सही उत्तर कम प्राप्त होता है। अगर ये काम किया होता तो उसका सही उत्तर प्राप्त होता, लेकिन ये काम कर दिया इसलिए उसका उत्तर कितना कम हो गया, 72 कम प्राप्त हुआ। मतलब ये वाला 72 अधिक है इससे, तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये कितना बन जाएगा। बस इतना ही बनाना था। देख लो फिर से, किसी संख्या में एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7/5 का गुणा करने के लिए कहा। हम लोग माने कि माना संख्या यक्स थी जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया। 5/7 से 7/5 से कहा गया, तो मतलब यक्स गुणे 7/5 होना चाहिए था। लेकिन वो कर क्या दे रहा है, यक्स गुणे 5/7 का गुणा कर दे रहा है, तो उसका सही उत्तर कम प्राप्त हो रहा है। कितना कम प्राप्त हो रहा है, 72 कम प्राप्त हो रहा है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 72 है, तो वही अंतर कर दिए। ठीक, अब इसको आगे हल कर लो। देखो ये 7x/5 और ये 5x/7, तो ये 7×5 हो जाएगा, इसका एलसीएम 35, और ये 7×7 49x और -25x और बराबर 72। यहाँ पे अब हल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया 72। अब देखो 49 और 25 को हटा लो, यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे देखो यहाँ 4 में से 2 गया 2। इतना यक्स बराबर इतना यक्स बटा 35, 24x/35 बराबर 72। इस 24 से इसको 3 बार में काट दो और 35 का 3 में गुणा कर लो, तो कितना 105। तो यक्स मतलब वह संख्या कौन सी थी, 105। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 105। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसको देखो, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा। कहा है कि एक आयताकार मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर और 4 मीटर है। इस मेज के बाहर चारों तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर 1-1 मोमबत्तियां लगाई जानी है, तो कुल कितने मोमबत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो हमें मोमबत्ती की संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे मोमबत्ती की संख्या। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, कुल संख्या हमें निकालना होता है मोमबत्ती या चाहे जिसकी।